अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन का टॉपिक नंबर 2, जो कि हमारे पास हमने स्टार्ट में देखा था कि एनवायरनमेंट होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं और कौन कौन सी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उनका रिलेशन, अब वो एक दूसरे पे डिपेंड कैसे करते हैं, ये हम इसके अंदर देखेंगे। डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म अपॉन वन एंड अदर, तो हमारे पास जो है वो तमाम जानदार एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, जैसे कि पौधे और जानवर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो पहला देख लेते हैं फॉर फूड ऑल एनिमल्स डिपेंड, जितने भी जानवर होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी खुराक के लिए। आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि हम अपनी खुराक पौधों से हासिल करते हैं, सबसे ज़्यादा अहम कि हम ऑक्सीजन पौधों से लेते हैं। यूनिट 3 में डिटेल में हमने देखा था फोटोसिंथेसिस मीन के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और दूसरा शेल्टर पनाह के लिए, कि जितने भी जानवर हैं वो दरख्तों पे अपने घोंसले बनाते हैं, तो वो अपनी पनाह के लिए भी क्या इस्तेमाल करते हैं, पौधों पे वो बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे कि चिड़िया हो गई, कौवे हो गए, ईगल्स, काइट्स, वो अपने घोंसले बनाते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हो जाते हैं जैसे ग्रास होपर, मोथ एंड बीटल, वो भी दरख्तों के ऊपर रहते हैं। और प्लांट प्रोवाइड एनिमल शेड, पौधे हमें साया देते हैं और ठंडा रखते हैं हमारे माहौल को, वो हमारे माहौल को गर्म होने से बचाते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। दूसरा फॉर प्रोटेक्शन, हिफाजत के लिए। सम एनिमल्स, कुछ जो जानवर हैं वो अपने दुश्मनों से बचने के लिए पौधों में पनाह लेते हैं। जैसे कि बात कर लें अब पैरट, जो एक पैरट है वो खुद को छुपा लेता है ग्रीन पत्तों के अंदर, क्योंकि उसका रंग भी सब्ज होता है और वो अपने आप को बचा लेता है किसी भी जानवर से। अ ग्रास होपर हाइड इन ग्रास ड्यू टू सेम कलर, इसके अलावा जो ग्रास होपर होता है हमारे पास वो भी ग्रीन कलर की वजह से अपने आप को पत्तों में छुपा लेता है और दुश्मनों से अपने आप को बचा लेता है। तो ये कुछ एस्पेक्ट थे कि डिपेंड कैसे करते हैं कोई भी जानवर किसी पौधे के ऊपर। आगे देखें तो प्लांट्स भी, पौधे भी किसी न किसी लिहाज से जानवरों पे डिपेंड कर रहे होते हैं। वो 3 हमने देखे थे कि जानवर कैसे डिपेंड करते हैं पौधों पे, अब पौधे जानवरों पे कैसे डिपेंड करते हैं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, आपको पता है फोटोसिंथेसिस तभी होगी जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेंगे, तो पौधों के पास अपनी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं और जब सांस रिलीज़ करते हैं, ये वाला मेन तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज़ करते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। और दूसरा क्या है, पोलिनेशन के लिए भी जानवरों की ज़रूरत पड़ती है पौधों को बीजों को लेकर जाने के लिए। ये आपने 4th क्लास में देखा था डिटेल में कि पोलिनेशन जो है वो ट्रांसफ़र होती है बेसिकली पोलन ग्रेन्स की एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ। ऑल लिविंग थिंग नीड फूड टू लिव, ग्रीन प्लांट्स जो है वो खुराक बनाते हैं जिससे जो है वो जानवर खाते हैं और ये एक फूड चेन बन जाती है हमारे पास। घास को एक जानवर खा रहा है, उस जानवर को दूसरा जानवर खा रहा है, दूसरे जानवर को तीसरा, तो ये एक जो चेन है इसे फूड चेन का नाम दिया जाता है। अब जो है वो बायोटिक के बाद कुछ ए बायोटिक कंपोनेंट्स भी हमने देखे थे स्टार्ट में, वो लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, एयर एंड वाटर आ जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, ए बायोटिक कंपोनेंट्स। पहला देख लें तो रोशनी, रोशनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट भी देख लें तो फोटोसिंथेसिस का जो फिनोमेना था हमारे पास, फोटो मीन लाइट, कि सूरज की रोशनी के बगैर कोई भी खुराक तैयार नहीं हो सकती और जब तक खुराक तैयार नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, बेसिकली ऑक्सीजन भी रिलीज़ नहीं होगी और हम जो है वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो लाइट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद देख लें तो सम एनिमल लाइक अर्थवॉर्म, वुड लाइस एंड कॉकरोचेस अवॉइड सनलाइट एंड लिव इन डार्क प्लेसेस, कि कुछ को जो है वो लाइट ज़रूरी होती है और कुछ जानवरों के लिए लाइट ज़रूरी नहीं भी है, लेकिन हमारे लिए लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देख लें द सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी ऑफ द सन, पौधों को जो है वो सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। जितने भी जानवर हैं वो खुराक को तैयार करते हैं जो पौधे बनाते हैं, और बहुत सारे एनिमल जैसे कि हम इंसान भी, हम भी सनलाइट के बगैर काम नहीं कर सकते, सनलाइट के बगैर हम लोग भी सर्वाइव नहीं कर सकते उस तरीके से जैसे हमें करना चाहिए। ये जो हमारी नेसेसिटी है, जो हमारी ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करने के लिए भी लाइट का होना ज़रूरी है। सेकंड में देख लें टेम्परेचर, दर्जा हिरारत, तो ये क्या आ जाता है, द हीट ऑफ सनलाइट, जो सूरज की रोशनी है, जो शिद्दत है जो बेसिकली उसकी सूरज की, वो टेम्परेचर वो भी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरह का हो सकता है। जैसे कि सहरा देखें तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, ग्लेशियर्स देख लें जो पहाड़ों के तोदे होते हैं, बर्फ़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ी होती है तो वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। अब यहाँ पे देखें देरी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है हमारे पास टेम्परेचर का दिन और रात में। सहरा के अंदर डेज आर हॉट एंड नाइट फॉर कोल्ड, वहाँ पर जो दिन है बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत
ठंडी होती हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑर्गेनिज्म आर एक्टिव एट टेम्परेचर बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये हमारे पास बेसिक वो टेम्परेचर है जिसमें हम सर्वाइव कर सकते हैं। और टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अगर टेम्परेचर हमारा 100 पे हो तो चीज़ें बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, 0 से नीचे टेम्परेचर गिर जाए तो चीज़ें फ्रीज होना स्टार्ट हो जाए। तो टेम्परेचर का भी मॉडरेट यानी कि एक मुतवासत तरीके से रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे सर्वाइवल के लिए। फिर आ जाती है एयर। एयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। एयर जो है बहुत सारी गैसेस मिलती हैं तो एयर बनती है। एयर के अंदर जो गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखें तो जो प्लांट हैं वो रिस्पायरेशन करते हैं, द ऑक्सीजन ऑफ द एयर। प्लांट और एनिमल दोनों रिस्पायर कर रहे होते हैं, ठीक है। और हम अगर अपनी बात करें तो हम सांस लिए बगैर जिंदा नहीं रह सकते, और हमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। और इसी तरह पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फूड बनाने के लिए। तो ये दोनों की दोनों गैसें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल, ज़मीन के ऊपर जो मिट्टी है हमारे पास बेसिकली, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ज़मीन के ऊपर अगर मिट्टी ना हो तो पौधे कभी भी ना हो, ठीक है। पौधों को मिनरल्स कहीं से ना मिले, बैक्टीरिया जब तक नहीं होंगे सॉइल के अंदर तो वो फर्टिलाइज नहीं होंगे, पौधे अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे। बैक्टीरिया प्रेफर इन सॉइल प्रोवाइड इंपॉर्टेंट कंपाउंड टू द प्लांट, मैन प्रोवाइड फर्टिलाइजर टू ग्रो थ्रू सॉइल। और ज़मीन के ज़रिए ही खादें पहुंचाई जाती हैं पौधों तक, कि पौधों की जड़ें अगर ज़मीन के अंदर होंगी, मिट्टी होगी, तो वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे, वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, और जो है उससे नरिशमेंट होगी। फिर पौधा जब एक अच्छी पोजीशन में होगा तभी वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, तो फूड बनेगी। और इस तरह ये एक बेसिकली चैनल चल रहा होता है हमारे पास, एक चेन सी चल रही होती है। इसमें अगर एक चीज़ भी ब्रेक हो जाए या एक चीज़ भी कम या फ़ायदा हो जाए तो उससे पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इससे काफ़ी सारे नुकसानात हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास वाटर आ जाता है, एक और मेन कंपोनेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। ये इन्वायरमेंट में हर पौधे और जानवर की ज़रूरत है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर डिटरमिन, अब जो सालाना हमारी बारिशें होती हैं उस पर डिपेंड करता है किसी जगह पे कितना पानी मौजूद होगा, कितना पानी हो सकता है। बहुत सारे पौधे और जो जानवर हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। वो इलाके जहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, घास बहुत ज़्यादा उगता है, पौधे बहुत ज़्यादा वैरायटी में मौजूद होते हैं, जानवर बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, ठीक है। और बहुत कम पौधे या जानवर हैं वो डेजर्ट सहरा के अंदर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं। जैसे कि वाटर लिली, हाइड्रेला आर फाउंड इन वाटर, ये पानी के अंदर ही ग्रो करते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू एनिमल दैट आर फाउंड इन वाटर, क्या आप कुछ जानवरों के नाम बता सकते हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे कि मेंढक, क्रोकोडाइल, ये कुछ जानवर हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। और वो जानदार जो कि डेजर्ट सहरा के अंदर रहते हैं, उनके जिस्म के अंदर ये ख़ास तरह के फीचर्स होते हैं कि वो अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि कैक्टस की बात करें तो ये एक डेजर्ट प्लांट है, इसके जो पत्ते हैं या इसके कांटे जो हैं वो इतने फ्लैशी होते हैं, इतने वो थिक होते हैं कि उसमें पानी स्टोर हो जाता है। हैव यू एवर हेard दैट कैमल्स कैन गो विदाउट वाटर फॉर वीक्स, जो ऊँट है हमारे पास वो कई हफ्तों तक बिना पानी पिए चल सकता है, इसके मैदे के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है कि वो वहाँ पे पानी को स्टोर कर लेता है। तो इसलिए ये कुछ एबायोटिक फैक्टर्स थे जो हमने स्टडी किए, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में जाकर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।